गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने जा रहे हैं और इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जो भी जनरल नॉलेज होती है और उसके फार्मूले क्या होते हैं, उसकी ट्रिक क्या होती है, ये सारा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है। वीडियो बनाई थी, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। और मैं इसमें अपने इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का एक लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। अगर वो वीडियो पहले देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आपसे अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है, लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और वह बेल आइकन ज़रूर बताएं, जिससे मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो ठीक है, अब हम 8.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो डी पर राइट एंगल है और ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, तो हमको वैल्यू फर्स्ट साइन ए की वैल्यू फाइंड करना है और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट है इसका साइन सी की वैल्यू फाइंड करना है और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो अब पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं जिसमें बी 90 डिग्री का हो। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने और ये बी जो है ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर बी ए और ये सी आ गया। अब इसमें ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी ये है, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए गाइस, हमको क्या करना होगा, तीनों साइड का यूज़ करना होगा। तो हमारे पास दो साइड गिवन है, एक साइड गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम में ए सी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बी सी की वैल्यू है 24 स्क्वायर प्लस ए बी 7 स्क्वायर। तो इसको हम 24 इंटू 24 4 4 जा 16 कैरी 1 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16 17 कैरी 1 2 2 जा 4 और एक 5 76 हो गया और 49। इन दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा 15 2 12 625। तो ए सी हो गया रूट ऑफ 625। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है फर्स्ट वाला। जैसे फर्स्ट वाला ये फाइंड करते हैं साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, परपेंडिकुलर मैंने जो इसकी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने सब आपको बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस जो है अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल ए लिया है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो एंगल ए के अपोजिट साइड है बी सी, तो बी सी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, तो ए सी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू रख देंगे। तो बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। तो एक आंसर ये आ गया आपका साइन ए का 7/25। अब दूसरा है कि कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और बेस क्या होता है कि एंगल ए है तो एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो एंगल ए से साइड कौन सी एडजस्ट हो रही है, ये ए बी हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेनियस है, ये कभी नहीं तो चेंज होती है। ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। तो ये दोनों आंसर आ गए। कॉस ए की वैल्यू आ गई 7/25 और कॉस ए की वैल्यू आ गई 24/25। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं हम। सेकंड वाला पार्ट है साइन सी। अब
साइन सी का फार्मूला तो वही रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर अभी BC था, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर A से एंगल चेंज हुआ है, तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर का चेंज क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल, और एंगल है C, तो C के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये C है, C के अपोजिट साइड है AB, तो AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अपॉन हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता तो AC रहेगा, तो AB की वैल्यू हो गई 24 अपॉन AC 25, तो ये साइन C की वैल्यू आ गई। अब cos C बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लेकिन बेस जो है वो क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, और एंगल है C, तो C से जो साइड एडजस्ट हो रही है, जो जुड़ी है C साइड, बेस को क्या होगा, जो एंगल C से साइड जुड़ी हो, तो एंगल C से साइड ये वाली जुड़ी है ना, ये वाली एडजस्ट हो रही है, तो BC हो जाएगी हमारी बेस, और AC हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस है 7 अपॉन 25। तो जब यहाँ इसने एंगल चेंज करे, यहाँ cos A की वैल्यू है 7 अपॉन 25, तो यहाँ cos C की वैल्यू वो हो जाती है 7 अपॉन 25। तो ये एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाते हैं, और ये किस प्रकार से चेंज होते हैं, तो ये मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, वो मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13, तो 8.13 का ये फिगर है, और फाइंड करना है हमको tan P माइनस cot R की। तो tan P और cot R की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें थर्ड साइड ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें ये हमको फाइंड करना होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जब दो साइड गिवन होती है, थर्ड साइड हमको पता करना होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते, तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस प्लस QR स्क्वायर। तो QR की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो QR इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर है, जब हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो PR की वैल्यू है 13 और PQ की वैल्यू है 12। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू 12, तो इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5, तो ये वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ट्राइंगल में तीनों साइड आ गई हैं। अब हम tan P का वैल्यू निकाल लें। तो tan P जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है tan का फार्मूला। तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट P के अपोजिट साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो P के अपोजिट, फिगर में देखिए ये P है, तो P के अपोजिट साइड QR हो जाएगा, QR हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा जो साइड P से एडजस्ट हो रही है, तो P से एडजस्ट हो रही है PQ। तो यहां पर वैल्यू लिख दे हम, QR की वैल्यू है 5 और PQ है 12, तो ये आ गई tan P की वैल्यू। अब cot R भी फाइंड कर लेते हैं। तो cot R इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा जो R से एडजस्ट हो रही है साइड एडजेसेंट टू एंगल R, तो एंगल R से QR हो रही है, QR अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया कि साइड अपोजिट टू एंगल R, तो एंगल R के जो अपोजिट साइड होगी, तो एंगल R के अपोजिट साइड है PQ इज इक्वल टू QR की वैल्यू है 5 और PQ की वैल्यू है 12। तो जो अब हमको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना था। तो यहां पर tan P माइनस cot R, तो tan P की वैल्यू है 5 अपॉन 12 माइनस cot R की वैल्यू है 5 अपॉन 12। तो ये दोनों पे एक प्लस का एक माइनस का है, तो जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ये आपका आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। तो 3 में क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द कॉस ए एंड tan a। और फोर्थ क्वेश्चन है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 तो फाइंड साइन ए एंड sec a। तो दोनों क्वेश्चन एक से है, मैं एक बताऊंगा इसमें से और दूसरा आपको करना है। तो मैं थर्ड वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है 3/4। तो अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 4 है। तो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। तो यहाँ पर हमने ए रखा, ये बी लिखा और ये सी लिखा। तो अब परपेंडिकुलर जो होगा तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये है। तो यहाँ पर कितना आएगा 3, ये 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। तो आपको बेस फाइंड करना है। तो बेस वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ जाती है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 गया तो बचा 7, ठीक है। तो 7 आ गया, रूट 7 आ गई इसकी वैल्यू। तो अब हमको तीनों साइड आ गई। अभी इसके अकॉर्डिंग हमको फाइंड कर लेना है। तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस होता है एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू ए। तो ए से साइड एडजस्ट हो रही है ये ए बी। तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो ए बी की वैल्यू है रूट 7 अपॉन ए सी 4। एक आंसर आ गया। और ये tan ए, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर होगा साइड अपोजिट टू ए। तो ए के अपोजिट साइड हो जाएगी ये बी सी। तो यहाँ हो जाएगा बी सी अपॉन बेस। बेस हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू ए। तो ए से साइड एडजस्ट हो रही है ए बी। तो यहाँ पर बी सी और ए बी की वैल्यू लिख दें। तो बी सी की वैल्यू है 3 और ए बी की वैल्यू है रूट 7। तो ये आंसर आ गया। tan a की वैल्यू आ गई रूट 7/4 और tan a की वैल्यू आ गई 3/√7। तो ये दोनों आंसर आ गए। इसी टाइप से ये करना है। इसमें क्या होगा कि cot a इज इक्वल टू हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। 8/15। तो cot का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पर ये एंगल ए यहाँ पर ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 15। तो ये 15 हो गया और बेस हो जाएगा और साइड एडजेसेंट टू ए वो हो जाएगा बेस। तो बेस ए से एडजस्ट साइड हो रही है ये। तो ये हो जाएगा 8। बी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो 15 बी सी की वैल्यू 15 का स्क्वायर और 225 प्लस ए सी 64। तो इसको प्लस कर दें 9 हो गया, 6 और 2 8, 289। 289 आई थिंक 17 का है। 17 17 7 119, 17 एकम 17 और 1 18 और 1 28। तो हाँ ठीक है 17 हो गया। ये हो गया 17। तो ये वैल्यू हो गई 7। यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए हमको फाइंड करना है। तो पहली वैल्यू है साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर होगा साइड अपोजिट टू ए। तो ए के अपोजिट साइड ये है 15 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है 17। दूसरी वैल्यू है सेक। सेक ए। सेक ए में हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस है 17 अपॉन बेस। बेस होगा साइड एडजेसेंट टू ए। तो ए से साइड एडजस्ट हो रही है 8। तो ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में दिए गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हम यहाँ पर
ये एक ट्राइंगल बना ले, तो ए बी और सी, तो सेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हो गया 13, ये 13 हो गया, बेस हो जाएगा 12। तो हम यहाँ पर थीटा गिवन नहीं है कोई, ओके कोई बात नहीं, आप यहाँ पर थीटा को शो कर दें, ए पर शो कर दें या सी पर कर दें, उस पर शो करेंगे ए को थीटा को, तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये हो जाएगा। लेकिन से थीटा को अगर यहाँ करते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये हो जाएगा, तो हम अभी ए पर ही शो करते, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा 12। अब हमको बेस BC फाइंड करना है, तो BC फाइंड करने के बाद फिर हम इसमें इसमें 6 सेक थीटा तो गिवन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमको फाइंड करना होंगे। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, तो 6 में से एक गिवन है, मैं कर देता हूं। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब 13 स्क्वायर, तो मतलब 169 माइनस 12 स्क्वायर, तो 12 144, तो 144 25 5 आ जाएगा, ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, 5 आ गया। अब देखिए साइन, पहला रेशियो हम निकालते हैं, तो साइन थीटा, यहाँ पर थीटा ही मेंशन करें, तो थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये चेंज नहीं होगा, सब में थीटा ही थीटा लगेगा, है ना। तो अब परपेंडिकुलर और बेस जो है चेंज नहीं होंगे, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको करना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है 5 अपॉन 13। दूसरा रेशियो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 12 अपॉन 13, फिर टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5 है अपॉन बेस 12 है। अब कॉसेक थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 13 अपॉन 5 कर दीजिए। अब कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक तो गिवन है, तो सेक आपको फाइंड नहीं करना है, फिर का होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो कॉट थीटा, तो 10 को अगर रेसिप्रोकल 12 अपॉन 5 हो जाएगा। ये आ गया आपके पूरे आंसर, ओके। अब से 6 क्वेश्चन है, अब ये देखिए हम 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन में गिवन है एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल एंड गिवन cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, और प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होना चाहिए। तो अब cos A और cos B, तो A और B जो है एक्यूट एंगल है, तो ये A ले लो और ये B ले लो, ये दोनों एक्यूट एंगल है और ये राइट एंगल है, तो C 90 डिग्री का राइट एंगल हो जाएगा। अब ये cos A और cos B जो दोनों हैं, इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू A, बेस होता है साइड एडजेसेंट टू A, तो A से साइड एडजस्ट हो रही है AC हो गया, अपॉन हाइपोटेनियस AB, ये चेंज नहीं होता है। अब सेकेंड वैल्यू cos B की फाइंड करें, cos A की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, अब cos B की वैल्यू निकालिए। तो cos B इज इक्वल टू, फार्मूला वही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन से एंगल चेंज हुआ, यहाँ A से एंगल चेंज हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। तो बेस क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू B, तो B से साइड एडजस्ट है BC अपॉन हाइपोटेनियस AB। ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली, cos A की वैल्यू और cos B की वैल्यू हमने दोनों फाइंड कर ली। अब गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B इज गिवन,
गिवन है वही लिया है हमने जो गिवन है। पहले हमने जो गिवन था उसमें cos A इज इक्वल टू cos B गिवन था, तो cos A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और cos B की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम पे हमारे पास ये गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, क्योंकि गिवन है तो वो हमने लिख दिया। अब यहाँ से जो cos A की वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पर लिख दे, तो वो है AC अपॉन AB। cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB। ओके, तो अब देखिए अगर इनटू होता है तो क्रॉस में कटता है, अगर इज इक्वल टू होगा तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा AC इज इक्वल टू BC। जब AC और BC जब इक्वल हैं, जब साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल AC के अपोजिट AC के अपोजिट एंगल B है, तो B इज इक्वल टू BC। तो BC के अपोजिट एंगल है A, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर लिख दीजिए सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, जो एंगल है अपोजिट साइड के इक्वल एंगल है वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, ये हमने इसका रीजन दे दिया। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। तो एक वैल्यू ये फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू फाइंड करना है और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, थीटा को यहाँ शो कर देते हैं, यहाँ कुछ भी लिख दो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो cot की हम देख लेते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा ये हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर अपोजिट साइड थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, थीटा से एडजस्ट साइड बेस हो जाएगी, तो ये हो गए। तो परपेंडिकुलर है हमारा 8, ये परपेंडिकुलर 8, तो यहाँ मैं 8 लिख देता हूँ। बेस 7, तो यहाँ मैं 7 लिख देता हूँ। अब ये AC फाइंड करना है, तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब 8 का स्क्वायर होगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इन दोनों को ऐड कर दें तो 13 11 113, तो 113 हो गया रूट 113 इसकी हाइपोटेनियस हो गई। अब ये हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट वाला हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट वाला फाइंड कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा की जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, हाइपोटेनियस है रूट 113 और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की है 7 और हाइपोटेनियस है 130। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन रूट 113 और 1 माइनस 8 अपॉन साइन 13 की वैल्यू थीटा की वैल्यू 130 अपॉन 1 प्लस कॉस की वैल्यू है 7 अपॉन 130 रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ओके, अब इसमें फार्मूला लगा दे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 अपॉन रूट 113 का, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे रूट 113 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 113 आ गया।
अपॉन ऐसे ही नीचे करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे, b हमारे पास तो 7 अपॉन रूट 13 इंटू 7 अपॉन रूट 13 का इंटू करेंगे तो 7 7 हो जाएगा 49 और रूट 113 इंटू रूट 113 तो रूट कैंसिल हो जाएगा 113 आंसर आ जाएगा इसका। तो अब एलसीएम ले लें 113, तो 113 यहाँ पर इंटू हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन नीचे भी इसमें 113 एलसीएम तो 113 माइनस 49 तो ये 113 कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया इसमें से 113 में से 64 माइनस कर दो तो 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 6 गए 4, 49 और 13 में से 9 गए तो 4 और 10 में से 4 गए 6। अब सेकंड वैल्यू हमको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा की, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमने कॉट की वैल्यू क्या बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने साइन की वैल्यू जो है वो फाइंड की थी, अभी साइन की वैल्यू 8 अपॉन रूट 13, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 7 अपॉन रूट 13, तो कॉस थीटा की जगह पे हम 7 अपॉन रूट 13 रखो, रूट 113 होल स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 49 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रूट 13 आ जाएगा और 64 अपॉन ये भी 113 आ जाएगा, तो 113 कैंसिल हो गया, तो 49 अपॉन 64 इसका भी वही आंसर आएगा सेकंड वाले का भी।